नमस्कार दोस्तों, नीट का री एग्ज़ाम को लेकर यहाँ पर बहुत ही बड़ी खबर आई है। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर नीट का एग्ज़ाम दिए थे 3 मई को, तो आपको पता होगा कि 3 मई को जो एग्ज़ाम दिए थे वो कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है। क्योंकि इसमें पेपर लीक हो गया था, क्वेश्चन लीक हो गया था, इसलिए बोला गया है कि नीट का जो है री एग्ज़ाम होगा। तो आपके जो यहाँ पर नीट एग्ज़ाम जो लिया जाता है, तो उसके जो डीजी हैं, ठीक है, अभिषेक सिंह, कौन है, अभिषेक सिंह जो डीजी हैं, हेड हैं, उनके द्वारा ये कहना है कि नीट का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था जिसमें धांधली हुई थी, क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था, ठीक है, तो उसको लेके ये लोग री एग्ज़ाम कराएंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ तो क्लियर कर दे, री एग्ज़ाम का जो डेट है उन्होंने क्या बताया ये भी बताएंगे। तो पहले उन्होंने बताया कि री एग्ज़ाम जो आपका होगा तो उसमें आपको एक फॉर्म फिलअप करना होगा री एग्ज़ाम के लिए, लेकिन उस फॉर्म फिलअप करने का आपको कोई भी फीस नहीं लगेगा। दोबारा जो नीट की एग्ज़ाम कराया जाएगा आप लोगों का, उसमें बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स रहेंगे और एक शेड्यूल डेट बहुत जल्दी निकाला जाएगा। आपका जो डीजी है अभिषेक सिंह, उनका कहना ये है कि जो आपका नीट का शेड्यूल है वो जल्दी इसलिए निकाला जाएगा क्योंकि जो आपका मेडिकल का कैलेंडर ईयर होता है, एडमिशन का डेट होता है, वो सब ज़्यादा आगे ना बढ़े, क्योंकि एक बार आगे बढ़ेगा तो फिर आगे बढ़ते ही चला जाएगा। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड जो मंथ आप यहाँ पर मान सकते हैं नीट री एग्ज़ाम के लिए डीजी अभिषेक सिंह के द्वारा, कि जो उन्होंने बोला बहुत जल्द कराएंगे, वो आप जून मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? जून में, ठीक है, जून में ही आपका जो है नीट का एग्ज़ाम करा लिया जाएगा, ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसमें बहुत सारे बच्चों का नुकसान हुआ है, ठीक है। एक तो उन बच्चों का नुकसान हुआ है जो कि मेहनत करके पढ़ाई किए हैं, ठीक है, मेहनत करके नीट यूजी का एग्ज़ाम देने गए थे, उनका दूर दूर सेंटर पड़ा था, उनके माता पिता उनको सेंटर तक ले गए खर्चा करके, फिर जाके वहाँ एग्ज़ाम दिलाने ले गए, और बच्चा तैयारी करके एग्ज़ाम दिया था, उतना प्रैक्टिस पेपर लगा के ओएमआर सीट पर अपना एग्ज़ाम दिया था। उसके बाद भी पेपर लीक होने के कारण उस बच्चे को री एग्ज़ाम देना होगा। मान लो कि कोई बच्चा बहुत अच्छा से एग्ज़ाम दिया होगा, उसके अच्छे मार्क्स आ सकते थे, वो पास हो सकता था, उसको फिर से हिम्मत जुटा के फिर से तैयारी करानी होगी। यहाँ पर डीजी अभिषेक सिंह का कहना यह है कि जो ओएमआर सीट कलेक्ट हुए थे, ठीक है, सेंटर से जो कलेक्ट हुए थे, तो वे हेडक्वार्टर तक, ऑफिस तक बहुत अच्छे से गए थे, लेकिन पता नहीं ये क्वेश्चन पेपर कहाँ से लीक हो गया। इस बार इन सब चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। और एक्सपेक्टेड जो डेट आप मान सकते हैं नीट री एग्ज़ाम का, वो है आपका जून 2026, ठीक है। इसके अलावा अगर आप भी नीट का यहाँ पर री एग्ज़ाम देने वाले हैं, उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका जो नीट एग्ज़ाम जो यहाँ पर री एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसको लेके यहाँ पर बहुत ही बड़ी खबर आई है कि नीट का जो री एग्ज़ाम है आपका जून में करा लिया जाएगा, और ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है। आपके जो डीजी है अभिषेक सिंह, उनके द्वारा ये कहना है कि बहुत जल्द का मतलब क्या है कि अगले महीने ही करा लेंगे। देखिए, इसमें 2 तरह के बच्चे होंगे, ठीक है। एक ऐसा बच्चा होगा जो कि बहुत मन लगा के तैयारी किया होगा, ठीक है, बहुत सारे ओएमआर सीट्स पर प्रैक्टिस किया होगा, बुक में प्रैक्टिस किया होगा, उसके माता पिता उसको एग्ज़ाम सेंटर तक ले गए होंगे नीट का एग्ज़ाम देने के लिए, बेचारा को फिर से तैयारी करके फिर से उतना दूर सेंटर पर जाके एग्ज़ाम देना होगा। दूसरा तरह का एक बच्चा होगा जिसका एग्ज़ाम खराब गया होगा, तो उसके लिए तो बल्ले बल्ले हो गया होगा। लेकिन अगर हम दोनों बच्चा का पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अभी आपको क्या करना चाहिए, तो आपका री एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन नहीं है, बहुत जल्द लिया जाएगा री एग्ज़ाम। तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। पहली बात तो आप अपना बुक में जो क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कीजिए, फिर ओएमआर सीट बाजार में जो मिलता है उसको खरीद के लाइए, और घर में आप बुक देखिए और फिर ओएमआर पर रंग रंग के प्रैक्टिस कीजिए, ताकि उससे आपका स्पीड भी बढ़े। और कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।